ब्लड को कैरी करने के लिए जो पतली नलिका होती है जिसके थ्रू ब्लड जाता है वो दो तरह के हमारे शरीर में पाया जाता है। एक को कहते हैं हम लोग आर्टरीज और दूसरे को बोलते हैं वेन्स। ठीक है, आर्टरीज को हम लोग हिंदी में इसको धमनी बोलते हैं और इसको सीरा बोलते हैं। तो धमनी में क्या होता है, धमनी में शुद्ध रक्त रहता है, प्योर ब्लड किस में पास होता है, धमनी के थ्रू पास होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू पास होगा, आर्टरीज के थ्रू पास होगा, धमनी के थ्रू हमारे शरीर में पास होगा। आर्टरीज और ये वेन्स क्या हैं, ये पतली नलिका हैं जिसके थ्रू ब्लड का पासिंग होता है। अब आर्टरीज, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल है, अगर पल्मोनरी आर्टरीज पूछे तो उसमें प्योर ब्लड नहीं होता है, उसमें इम्प्योर ब्लड रहता है। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शनल का केस है, एक्सेप्शनल है कौन सा, अगर आपको बोल दे पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज, ये क्या करता है, आर्टरी का काम क्या है, प्योर ब्लड को कैरी करना, लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज क्या करता है, ये इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है। किसको कैरी करता है, इम्प्योर ब्लड को। अभी हम लोग देखेंगे जब हार्ट पढ़ेंगे तो उसमें। ठीक है, उसी तरह वेन्स का काम क्या है, ये डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है। किसको कैरी करता है, इम्प्योर ब्लड को, या फिर इसी को बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शनल है, वो एक्सेप्शनल क्या है, वो एक्सेप्शनल है हमारा अगर पल्मोनरी लग गया तो, पल्मोनरी वेन्स। देखिए वेन्स का काम क्या है, इम्प्योर ब्लड को कैरी करना, लेकिन पल्मोनरी वेन्स का काम क्या है पर्टिकुलर, ये इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है। किसको कैरी करता है, इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है। तो आई होप ये दोनों चीज़ आपको समझ में आया होगा। आर्टरीज का काम है प्योर ब्लड को कैरी करता है और वेन्स का काम है इम्प्योर ब्लड को, लेकिन दोनों में एक एक्सेप्शनल है, अगर पल्मोनरी लग जाए तो ये दोनों का काम जस्ट उल्टा हो जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं हार्ट के बारे में। तो हार्ट को समझने के लिए देख सकते हैं कि जो जीव जंतुएं हैं सबके हार्ट में अलग अलग तरह के चैम्बर पाए जाते हैं। किसी में 2 चैम्बर पाए जाते हैं, किसी में 4 चैम्बर, किसी में 3 चैम्बर। तो जो फिश होते हैं, जो मछलियां होती है, उसमें उसके हार्ट में 2 ही चैम्बर पाए जाते हैं, एक ये चैम्बर, एक ये चैम्बर। लेकिन अगर हम लोग उभयचर या फिर सरीसृप जो रेंगने वाला है, सरीसृप की बात करें तो इसमें इसके जो हार्ट चैम्बर होते हैं ये 3 होते हैं। ये इस तरह से होंगे, है ना, इस तरह से 3 चैम्बर होंगे। और जो हमारा ह्यूमन बीइंग्स है ना, ह्यूमन बीइंग्स हैं या फिर जो बर्ड्स हैं, पक्षियाँ हैं, इसके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, इसके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। अब देखिए ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, जैसे ह्यूमन की हमें अध्ययन करना है, ह्यूमन बीइंग्स का अध्ययन करना है। ह्यूमन बीइंग्स में कितने चैम्बर होते हैं उसके हार्ट में, उसके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, मैं इधर राइट साइड को दिखा रहा हूँ कि ये हमारे हार्ट का राइट साइड है, ये हमारे लेफ्ट साइड का है। ठीक है, तो ऊपर वाले पार्ट का जो काम है, ये दोनों का काम, दोनों चैम्बर का काम क्या होता है, दोनों चैम्बर का काम होता है ब्लड को रिसीव करना, ब्लड को रिसीव करना, RECIVE, रिसीव करना। ठीक है, ब्लड को रिसीव करना। और जो नीचे दोनों हैं, इन दोनों का काम होता है ब्लड को पंप करना। इन दोनों का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना। ठीक है, तो दोनों में कहीं ना कहीं से ब्लड आएंगे और ये दोनों क्या करेंगे, उस ब्लड को पंप करके शरीर में पहुंचाने का काम करेंगे या फिर लंग्स में पहुंचाने का काम करेंगे। ये जो अपर है ना, अपर पार्ट,
इसको बोलते हैं अलिंद। इन दोनों को अलिंद बोलेंगे। इसको राइट अलिंद बोलेंगे, इसको लेफ्ट अलिंद बोलेंगे, इसको निलय बोलेंगे। नीचे वाले को निलय ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अलिंद बोलते हैं, अलिंद। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? निलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निलय। इंग्लिश में बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? एट्रियम। और हिंदी में बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, अब इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम अगर हम लोग बोले तो इसको बोलेंगे राइट एट्रियम, चूंकि ऊपर वाला पार्ट है तो राइट एट्रियम। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे राइट वेंट्रिकल। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं बेसिक दे दिया आपको कि ऊपर वाले पार्ट को एट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं। ऊपर वाले में ब्लड रिसीव होता है, नीचे वाले में ब्लड पंप होता है। चलिए देख लेते हैं हार्ट का। ये आप जो देख पा रहे हैं ये हार्ट का बना हुआ है। अब हार्ट में कहाँ से ब्लड आता है? 4 चैम्बर हैं, देखिए यहाँ पे। इसको राइट एट्रियम बोलेंगे, ऊपर वाला पार्ट है। इसको लेफ्ट एट्रियम बोलेंगे, इसको राइट वेंट्रिकल बोलेंगे, इसको लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे। 4 चैम्बर दिख रहे हैं आपको। अब ब्लड जो है शरीर के ऊपरी वाले हिस्सा से ब्लड इसके थ्रू आएगा वेना कावा से, और शरीर के निचले वाले भाग से जो ब्लड आएगा वो भी वेना कावा के थ्रू यहाँ पे इंटर करेगा। कहाँ पे इंटर करेगा ब्लड? सबसे पहले ब्लड सबसे पहले इंटर करेगा राइट एट्रियम में। ठीक है, कहाँ पे ब्लड इंटर करेगा? राइट एट्रियम में ब्लड इंटर कर चुका। अब ये ज्यों ही ब्लड इंटर करेगा ये अपने आप को क्या करेगा? एक्सपेंड कर देगा ताकि ब्लड आ सके। ब्लड आएगा, ब्लड आने के बाद फिर क्या होगा? यहाँ पे जो वॉल्व लगे हुए रहते हैं, यहाँ पे वॉल्व लगे हुए रहते हैं, ये बेसिकली ओपन और क्लोज का काम यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे जब ब्लड भर जाएगा तो ये वॉल्व क्या होगा? ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और ये ब्लड कहाँ पे आने लगेगा? राइट वेंट्रिकल में ब्लड आने लगेगा। अब राइट वेंट्रिकल में जैसे ही ब्लड आने लगेगा ये अपने आप को एक्सपेंड कर देगा कि ब्लड अच्छे से इसमें आ सके। तो ब्लड पूरी तरह से इसमें भर गया। पूरी तरह से भर जाने के बाद ये जो वॉल्व था ये बंद हो जाएगा ताकि ब्लड जो यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में आ चुका है वो फिर से राइट एट्रियम में ना चले जाए, इसलिए ये वॉल्व पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा। अब ब्लड यहाँ पे है, कहाँ पे है? राइट वेंट्रिकल में है, राइट वेंट्रिकल में है। अब ये बल्ब बंद हो जाएगा तो ब्लड यहाँ से क्या होगा? नीचे वाला का काम क्या होता है? पंप होना। ऊपर वाले का काम क्या होता है? रिसीव करना। अब यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट होने का काम करेगा और कॉन्ट्रास्ट ज्यों ही होगा यहाँ से ब्लड पंप होना स्टार्ट होगा और पंप होके ब्लड ये कहाँ पे चला जाएगा? पल्मोनरी आर्टरीज इसको कैरी करके ले जाएगा। कौन कैरी करके ब्लड ले जाएगा? पल्मोनरी आर्टरीज। अभी हमने देखा था आर्टरीज जो था वो प्योर ब्लड को कैरी करता था, लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज बोल रहे हैं, इसका मतलब ये अभी इम्प्योर ब्लड है। शरीर से जो अभी ब्लड आया है ये इम्प्योर ब्लड है। ठीक है, इम्प्योर ब्लड को कैरी कर रहा है कौन? पल्मोनरी आर्टरीज। और इसको ले जाके कहाँ पे पहुँचा रहा है? लंग्स में। अब यहाँ से लंग्स में चला गया। लंग्स में क्या होगा? ब्लड का प्यूरिफिकेशन होगा, मतलब CO2 को वो बाहर निकाल देगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्यूरिफाई कर दिया जाएगा। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू क्या होंगे? इंटर करेंगे। किस में? लेफ्ट एट्रियम में। यहाँ से देख रहे हैं आप, यहाँ से ब्लड इंटर करेगा। ये ब्लड कहाँ से आ रहा है? ये ब्लड इधर देखिए लंग्स में गया है, लंग्स में प्यूरिफाई हो गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स क्या कर दिया था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कर दिया था, प्योर ब्लड कर दिया था। और प्योर ब्लड को किसके थ्रू इंटरफियर करा रहे हैं? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। और अभी बताए थे वेन्स क्या करता है? अशुद्ध रक्त को कैरी करता है, लेकिन यहाँ पल्मोनरी लगा हुआ है, इसका मतलब शुद्ध रक्त को वो ला रहा है। तो शुद्ध रक्त को लाया और कहाँ पे ला के रखा इसको लेफ्ट एट्रियम में शुद्ध रक्त को इंटर कराया। अब ज्यों ही यहाँ पे इंटर कराया ये वॉल्व क्या होंगे? आपस ओपन हो जाएंगे और ब्लड कहाँ पे आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। यहाँ पे ब्लड अब आ गया। अब ये वॉल्व क्या होगा? ये वॉल्व क्लोज हो जाएगा, वॉल्व क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ से
कॉन्ट्रास्ट होगा तो फोर्स लगाया जाएगा इसको कि इसको पंप किया जाए, तो ये पंप होगा देखिए अरोटा के थ्रू, यहाँ से अरोटा के थ्रू ये पंप होके पूरा बॉडी में हमारा क्या होगा, ब्लड चला जाएगा। तो ये था बेसिकली ब्लड का जो हार्ट हमारा वर्क करता है उस वर्क को हम लोग समझे। एक बार फिर से समझने का कोशिश करते हैं। देखिए ब्लड इधर से आया, ऊपर वाला ब्लड जो शरीर का ऊपर भाग का ब्लड है वो यहाँ से, शरीर का निचला वाला भाग से यहाँ, कहाँ से, वेना कावा इसको बोलते हैं, वेना कावा से यहाँ पे आया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में ब्लड आया। यहाँ पे क्या हुआ, फिर ये वॉल्व ओपन हो गया, वॉल्व ओपन हुआ, कहाँ पे चला गया, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, पंप कर देगा, उसको कौन कैरी करके ले जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज कैरी करके ले जाएगा, कहाँ पे, लंग्स में। लंग्स में क्या होगा, प्यूरिफाई होगा, शुद्ध होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनेगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से इंटर कराएंगे, पल्मोनरी वेंस के थ्रू एंट्री कराएंगे। फिर ये वॉल्व ओपन होगा, ये चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल फिर क्या करेगा, इसको फोर्स करेगा, तो ये अरोटा के थ्रू हमारे बॉडी में चला जाएगा। अब देखिए इधर का जो इन दोनों चैम्बर्स को एक डिवाइडिंग का काम किया जा रहा है। ये डिवाइडिंग का जो काम किया जा रहा है इसको बोलते हैं सेप्टम। इसको क्या बोलते हैं, ये पूछेगा क्वेश्चन कि कौन सा मसल्स ये बेसिकली होता है। ये सेप्टम है जो क्या कर रहा है, डिवाइडिंग वाल का काम कर रहा है, डिवाइडिंग वाल का काम कर रहा है। ठीक है, तो इतनी सारी क्वेश्चंस यहाँ पे आप इसको फिर से देख सकते हैं। देखिए इसको फिर से हम लोग थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। ये मान लेते हैं हमारा क्या है, बॉडी है। हमारे बॉडी से जो अशुद्ध रक्त है वो यहाँ से ले जाया गया है, कहाँ पे, हार्ट चैम्बर में। हार्ट चैम्बर हमारा कितना है, हार्ट चैम्बर हमारा 4 है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इंटर कर रहा हूँ। हार्ट के ऊपर वाला चैम्बर, 4 चैम्बर है यहाँ पे, तो ऊपर वाले चैम्बर में क्या हुआ, ब्लड इंटर किया, फिर वॉल्व ओपन हुआ और ब्लड यहाँ पे आया। यहाँ से ब्लड को फोर्स करके कहाँ पे ले जाया गया, यहाँ पर लंग्स हैं, लंग्स के पास ले जाया गया। ठीक है, लंग्स के पास ले जाया गया। लंग्स क्या किया, इस ब्लड को शुद्ध कर दिया, ब्लड शुद्ध हुआ। ये लंग्स है, लंग्स में ब्लड शुद्ध हुआ और उसको फिर कहाँ से इंटर कराए, यहाँ पे इंटर कराए। यहाँ पे फिर वॉल्व ओपन हुआ, इस लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। लेफ्ट वेंट्रिकल में फिर ब्लड यहाँ से अरोटा के थ्रू क्या हुआ, प्योर ब्लड हमारे शरीर में फिर से ये इंटर कर गया। तो इस तरह से वर्क हो रहा है।